नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है, एक गणतंत्र होने के नाते भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति 3 अनुच्छेदों को सम्मिलित रूप से देखने पर स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74(1)। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 में है क्या। उसके पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इनका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। अब बात करते हैं 74(1) की। इसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति मात्र एक बार ही उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तविक शासक न होकर संवैधानिक प्रमुख मात्र है। उसकी स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली नहीं है, परंतु वह ब्रिटिश के क्राउन की तरह शो पीस भी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति इमरजेंसी लाइट या मैच रेफरी की तरह है। सामान्य स्थिति में इसकी भूमिका विशेष नहीं है, परंतु राष्ट्रपति रबर स्टैंप भी नहीं है। त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में उसके 2 विशेषाधिकार हैं: प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लोकसभा को भंग करना। राष्ट्रपति का पद सशक्त की तुलना में सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। सेना के तीनों अंगों से संबंध होता है, जो एक यूनाइक पर्सनालिटी है। राष्ट्रपति संसद के अंग के रूप में विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। शासन की समस्त कार्यवाही शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजाओं को राष्ट्रपति बदल सकता है, परंतु वास्तव में यह सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किए जाते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की, जिसमें राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए वर्णित है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्विस पे ना हो। संविधान में कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। इसे निर्धारित करने का अधिकार विधायिका को है। यूएसए में जन्म से नागरिकता का प्रावधान है। भारत में सबसे कम उम्र में नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति चुना गया। उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 की, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, यानी राष्ट्रपति को किन किन लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद है राज्य विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद है दिल्ली और पुडुचेरी बोलते हैं इसे अब, विधानसभा तथा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को चुना किस तरह जाता है। तो एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में जनप्रतिनिधियों का निर्माण अलग अलग जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, अतः राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य का प्रयोग किया जाता है। एक एमएलए का मत मूल्य 208 होता है। उत्तर प्रदेश के एमएलए का सर्वाधिक वोट वैल्यू है, यानी मत मूल्य है 208 है। सिक्किम के एमएलए की वोट वैल्यू न्यूनतम है 7 है। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू 8 है। एक सांसद की वोट वैल्यू होती है 708। राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचित मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा अन्य 50 द्वारा इस नाम का समर्थन किया जाता है। 1967 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैक्सिमम 17 सदस्य शामिल हुए थे। राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि 15,000 रुपये है। चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है।
भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जाए, इस पर संविधान मौन है। अमेरिका में अधिकतम 2 बार किसी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार बने थे, इनके बाद यह नियम पारित हो गया। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 180 दिन 6 माह के भीतर चुनाव करा दिया जाता है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। अब उपराष्ट्रपति भी अगर ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो उस समय, तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश को यह कार्यभार सौंपा जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में यह वर्णित है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जाता है। इसका आधार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करना होता है। जिस सदन द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाता है उसके कुल सदस्यों का 1/4 यह प्रस्ताव लाते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। प्रत्येक सदन में इसे कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही पारित किया जाना चाहिए। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, यानी जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उसके विपक्ष में वाले सदन में राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव या अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया। राष्ट्रपति को आयकर मुक्त वेतन भत्ते दिए जाते हैं। पद पर रहते हुए उसे या उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए। धन्यवाद मित्रों। अगले किसी दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे कुछ अन्य चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।